नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति मिश्रा, लेकर आई हूं जर्नी विद ज्योति। नई कहानी, नई सोच और नई जर्नी। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे ज़िले के, हमारे शहर के फेमस होलसेलर, कपड़ों के व्यापारी उत्कर्ष गुप्ता जी। और मिलते हैं इनसे, जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, सफलता की कहानी इनकी आज इनसे जानते हैं। जो मिलते हैं उत्कर्ष गुप्ता जी से। मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है। मैं करीबन 7 साल से 8 साल हो गए मेरे को शॉप में बैठते हुए। करीबन मैंने ये देखा है कि दुकान में बैठते-बैठते, धीरे-धीरे काम करते-करते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पापा का बिज़नेस है, उन्होंने स्टार्ट किया था, करीबन 40 साल हो गए उनको। अच्छा। टोटल अपन अभी के डेट से 40 सबसे साल हो पहले गए। जानना चाहेंगे आपकी जो शॉप है वो किस नाम से है और कहाँ पर है? मेरी शॉप का नाम जयशंकर रेडीमेड है और वो इतवारी मोहल्ला पे है। वही चाहे चाहिए। मैं हूँ, चाहे आप हो। अब कोई अगर वीडियोज़ में अच्छी चीज़ें लग रही हैं हमें, तो वो हमें अच्छा लगने वो लगा। चाहिए ही वो चाहिए। चाहिए। हाँ, ये तो सही और है। समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। जैसे हम लोग अब ऑनलाइन देखते हैं फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न में, तो हमको वो चीज़ अच्छी लगने लगती हैं। उनका फिर अपन फीडबैक देखते हैं, फिर यूट्यूब पे जाते हैं और ये देखते होंगे ना कि अपन को नेट भी वही चीज़ दिखाता है सोशल मीडिया से। वही दिखाता है। अगर अपन मोबाइल सर्च किए हैं तो फेसबुक में भी मोबाइल साइड में दिखने लग जाएगा हमको। ओह! इतनी गोवा की जानकारी गोवा इंस्टाग्राम मेरे को दे रहा है, ऐसे जाना है, यहाँ-यहाँ घूमना है आपको, सब कुछ करना है। फिर मज़े की बात, अभी मेरे को थाईलैंड जाना था, फुकेट कंपनी वाले ले जा रहे थे मेरे को। उस टाइम बता रहा है आपको यहाँ-यहाँ कवर करना है, इस से जा सकते हैं आप, यहाँ ऐसी फ्लाइट बुक कर सकते हैं, मतलब ए टू जेड सब कुछ बता आपके दिया। माइंड में आया और वो चीज़ें आपको वो वही ना, दिखाएगा। हाँ। फिर आप रुक नहीं सकते, फिर आप जाओगे। फिर जाओगे और उसके बाद जाने के साथ आपको फिर वहाँ घूमने के लिए परचेसिंग अलग करनी है, मतलब अपनी पूरी तैयारी सारी करते जाओ चीज़ें तुम। मतलब अपना बजट बना के चलो फिर उसमें। बजट बना के चलो। देहाती कस्टमर यहाँ आते हैं। लोकल कस्टमर सोचता है हम जाएंगे जबलपुर, वही मेरे को बताना है आज कि जबलपुर क्यों जा रहे हैं। बस जो अच्छी-अच्छी डमियों में लगे हुए हैं कपड़े, उसको देख के वहाँ जा रहे हैं। और बट वही ज़्यादा फ़र्क नहीं है रेट का, आप जाके अपना समय दे रहे हो, आने-जाने का। रेट का फ़र्क, बल्कि वहाँ ज़्यादा दे के आ रहे हो आप, यहाँ कम दे रहे हो। बट फ़र्क इतना है उनके सामान दिखाने का तरीके का। वहाँ के सेल्समैन्स यहाँ से बहुत एक्टिव हैं। वो कुछ चीज़ उनको अगर सेल आउट करनी है, तो उसके लिए जान दे देते हैं। मतलब लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे आपको, बेच के ही मानेंगे। बेच लेकिन के ही यहाँ के मानेंगे। लोग ठीक है, ले रहा है तो ठीक, नहीं ले रहा है तो ठीक। देखो, बेचने का ना हुनर आना हुनर चाहिए। आना चाहिए। गुब्बारे वाला हवा बेच देता है गुब्बारे में डाल हाँ, के। और अपन ये मिट्टी को भी बेच सकते हैं सोना बना के। बिल्कुल, बिल्कुल। तरीका बहुत वही सारे है। ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं ना सोशल मीडिया में, नॉर्मल सा पत्थर उठाया, प्रिंट किया, ऐसा किया, वैसा किया और भेज दिया। कुछ भी चीज़ यूनिकनेस है उसमें, कुछ ना कुछ तो है ना जो प्रोडक्ट बनाया है उसने, कुछ तो सोच के बनाया है वो कुछ तो प्रोडक्ट। सोच के बनाया होगा। यहाँ तो ठीक है, छोटे-छोटे कपड़ों के बढ़िया कान्हा जी के कपड़े बन जाते हैं। चाची हमारी बनाती हैं, हाँ, कभी उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। अच्छा, हाँ, बढ़िया। मतलब छोटे से कपड़े हैं, ब्लाउज़ पीस के कपड़े हैं, उसको कान्हा जी के कपड़े बना देती हैं। अच्छा, फिर सेल करती हैं वो? सलाह करें। तो आपके यहाँ तो बहुत अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिला है, वो अच्छे से सेल कर सकती हैं, बढ़िया सेलर लगा दो। खैर, आपका तो बिजनेस ही बहुत अच्छा है। शहडोल का तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा, अगर वो कपड़ों का व्यापारी है, वो काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, जिसको चाहिए भी वो भी आपके यहाँ जाके शॉपिंग तो करता ही शॉपिंग है। करता है, जाके करता है, लेकिन बहुत लोगों को आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है, जेन्युइनली बताऊँ आपको तो। कि जब से थोड़ा सा ऑनलाइन आए हैं, थोड़ा सा हमें फ़र्क पड़ा है। हम्म। लेकिन उसके पहले लोग, जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है ना, जैसे आप, मैंने आपसे बात की तो आपके चैनल के माध्यम से पता चला, तो आपने मेरे यहाँ परचेसिंग की तो आपने बताया किसी को, बस माउथ के माउथ द्वारा चलते आ रहा था। जैसे मेरा भी कपड़ों का बिजनेस है। जब मैं आई, हमारा एक फाउंडेशन है जहाँ पे करीब 700 महिलाएं हैं। वहाँ पे डे बाय डे हम लोग अपने ही प्रोडक्ट डालते हैं वहाँ पे। तो जब मैंने प्रोडक्ट डाले, कुछ साड़ियाँ मेरी आपके यहाँ की थी, तो जो बिज़नेस कर रही ना लेडीज़, वो मुझे पर्सनल में आके बोली कि उनके यहाँ का है क्या, हम भी जाकर देख कर आते हैं। लगा कि नहीं, लोग आपको जानते हैं, शॉपिंग करते हैं आपके यहाँ से भी। और कई बार तो ऐसा हुआ, शहडोल के बड़े व्यापारी जो कहते हैं कि हम कटनी से लेके आ रहे हैं यहाँ, वो भी टकरा जाते हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। शेड्यूल लगभग कवर किया हुआ है, बट एक्चुअल क्या होता है कि लोकल सोच के लोकल की कदर नहीं होती है। कभी लोकल की कदर नहीं हुई है, क्योंकि लोकल को समझते ही नहीं है। बट हमारा घर का जॉइंट फैमिली होना, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है जब, तो हम 2 लोग मिलके 11 बन जाते हैं। जब जब 2 लोग मिले 11 बन गए, तो हम तो फिर 10 लोग हैं, तो 100 के बराबर हो गए हम लोग। ये ताकत है। तो अपन आज अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ, तो मेरे को टेंशन नहीं है बैकग्राउंड में मेरे क्या हो रहा है, मेरा काम बराबर से चल रहा है। इसी वजह से अपन लोग स्टेबल हैं, मार्केट पे काम कर रहे हैं, कम करते आ रहे हैं। अकेले भाई स्टाफ के भरोसे बिजनेस नहीं आप होता नहीं चला बिजनेस, सकते। और खासकर शेड्यूल का तो नहीं होता है।
क्योंकि स्टाफ आज की डेट में काम नहीं करना चाहता है। नहीं करना। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से स्टाफ, कोई वर्कर, कोई भी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हमें करना है, क्योंकि उसको माइंड में ये नहीं है ना कि मुझे घर चलाना है अपना, मुझे मेरे पर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके। कितने समय पहले ये बिजनेस शुरू किया था? अप्रॉक्स 35 साल हो गए उनको। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। पहले पापा लोग मसाले का काम करते थे, किराने और मसाले का काम करते थे। उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया उनको कि कपड़े का व्यापार करो, उसमें अच्छा प्रोग्रेस है। तो पहले तो उन्होंने एग्री नहीं किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने शिफ्ट होना स्टार्ट किया। वो अचानक से पूरा अपना जो सामान वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह बचे थे, वो हमारे जो बड़े चाचा हैं उनको दे दिया उन्होंने। अच्छा। फिर वो उसमें काम करने लगे, वो उसको करते थे। धीरे धीरे पापा शिफ्ट हो गए। अपना गांव बरेली है, गोपारू के पास बरेली है अपना जो गांव, वहाँ पापा लोग रहते थे। ये 1980s की बात है, 1975 या 80s की बात है, क्योंकि परफेक्ट मेरे को भी नहीं पता। जैसे कहानी मैंने बता रही हैं आपको, जैसे सुने होंगे वैसा बता रहे हैं। जैसे मैंने सुना हो दादी लोगों के से, वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। तो उस टाइम से उन्होंने शुरू किया, शिफ्ट होना स्टार्ट किया। उसके बाद से धीरे धीरे पापा ये पास के मार्केट से, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, वहाँ से परचेसिंग करके यहाँ होलसेल करते थे, शहडोल पे करते थे, गांव पे करते थे। फिर जब गांव के बाज़ार होते हैं, हाट होते हैं, उसको करते थे। अच्छा। उसको अपना बोरे बना के लोड करके उसको ले आते थे, वहाँ रिटेल भी करते थे और होलसेल भी करते थे। अच्छा, स्टार्टिंग से ये होलसेल रिटेल दोनों का हाँ, काम उनका चल रहा है। पूरा फ्यूचर फोकस ही था फ्यूचर में कि हमें होलसेल ही करना है, क्योंकि उन्हें बल्क में करना था। कभी मुट्ठी बांध के उन्होंने काम नहीं किया, मुट्ठी खोल के काम किया। पैसे पाए तो पूरा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस पे ही, कभी नहीं रखा। अगर वो मुट्ठी बंद करके काम करते थे, इस पोजीशन पे आज कभी नहीं होती। बिल्कुल, जितना अच्छा आपका बिजनेस है, वो अगर मुट्ठी बांध के उस समय करते तो शायद वो नहीं होता। और आज भी उनका सोचना है कि फ्यूचर विजन को सोचते हुए अपना व्यापार करूं। आज भी अगर मैं शूट कर रहा हूं, यहाँ पे हूँ, तो पापा जी मेरे खरीदी पे हैं, कंबल खरीदने जा गए हैं पानीपत। अच्छा, मतलब वो ठंडी के समय की तैयारी अभी पहले से। वो 6 से 8 महीना बिफोर हमें करना पड़ता है कुछ भी। अच्छा, एक सीजन पहले से ही हाँ, करीब एक जैसे सीजन गरबा पहले। की ड्रेसेस है वो करीब 5 से 6 महीने पहले आ जाती हाँ, है। पहले आ जाती है। और जैसे अपना बारिश का माल पूरा आ चुका है, अच्छा। 70% अपन सेल आउट कर चुके हैं। अच्छा, सेल आउट भी हो गया। हाँ, उसका पैसे भी अपन पा चुके हैं। 30% अपना बचा हुआ है, वो अपन सीजन में सेल करेंगे। एक्चुअली जो मार्जिन मिलता है सीजन पे ही मिलता है हमें। जो एडवांस अपन सेल करते हैं उसमें नाम मात्र मार्जिन मिलता है, बट उसको रखते इसलिए कि हम सेल कर सकें, उसको बल्क में सेल कर सकें। एक्चुअली जैसे अपन ने रेन कोट लिया 250 बोरे, अब रेन कोट 250 बोरे लिए तो 250 बोरे तो एक पीस 6 पीस बेचेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। 250 में 200 बोरे बेच दिए, 50 बोरे रिटेल सेल कर दिए, 3 पीस 6 पीस। क्योंकि जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं वो क्वांटिटी में माल नहीं लेते हैं, वो एट द लास्ट जब बारिश होती है, बारिश गिरती है, तभी आते हैं लेने। तभी वो तुरंत आएंगे हाँ, लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि उनके पास भी इतनी पूंजी नहीं है कि वो कर सकें। और अगर ज़्यादा रख लेंगे तो फिर उनको तो सब कुछ बेचना है। कुछ बेचना वो है। चटाई भी बेचते हैं, रेनकोट भी बेचते हैं, त्रिपाल भी बेचते हैं और निवार भी बेचते हैं। आपके पास शहडोल के आसपास के किस किस एरिया से लोग आते हैं मेरे shopping पास करने? शहडोल के आसपास के करीबन 200 किलोमीटर चारों तरफ कवर करते हैं अपन मार्केट और लाइन भी करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ क्या क्या मिलेगा? मेरे यहाँ रेडीमेड में सारे आइटम मिल जाएंगे, गर्ल्स के, बॉयज़ के, मेंस के, फिर लेडीज वियर, गर्ल्स वियर, मतलब ओवरऑल A to Z आइटम अपन रखते हैं। यहाँ तक कि जैसे जीरो बच्चे जीरो पैदा होता है, अच्छा, वहाँ जीरो से आइटम बच्चे से लेके कफन तक रखते हैं अपन, अगर ओवरऑल बोला जाए तो। बट ये बोलना नहीं चाहिए, बट एक बोलने वाली, क्योंकि A to Z अपन आइटम रखते हैं, कवर सारी करते हैं। चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब एक दुकानदार है, उसको पूरा ओवरऑल वैरायटी मिल जाएगी हमारे पास। और देखा जाए जैसे जो फैशन का दौर है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में कितना डिफरेंस है? इस फैशन के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत मस्ट हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारे दुकानदार को देखिए हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। उसकी वजह यानी कि सोशल मीडिया पे है, क्योंकि जो ऑनलाइन देखते हैं लोग, जो फ़ोटोज़ अगर देख लिए हैं, कस्टमर को वही चाहिए, तो अपन दिखाएंगे तो उस कस्टमर को भी वही चाहिए, तो हमारे पास आएंगे। तो सेगमेंट यही हो गया है। जैसे मीशो खूब चल रहा था, लेकिन जब से काफ़ी दुकानदार होलसेल या रिटेल पे सोशल मीडिया पे आए हैं, उसके बाद से उनका व्यापार भी अच्छा बूम किया है, बूस्ट किया है। और क्या फ़र्क पड़ता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, इसमें कस्टमर जो रेट का कंपेयर करते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ा किसी चीज़? देखिए, रेट तो हमेशा ऑनलाइन के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा खर्चे उनके हैं। क्योंकि हम तो दुकान पे बैठे हैं, सिर्फ हमारा रेंट लगना है या फिर खुद की दुकान है, सिर्फ बिजली बिल लगना है। लेकिन उनका तो स्टाफ भी लगा हुआ है, उनके कुरियर चार्जेस भी लगे हुए हैं, उनके गोडाउन के चार्जेस भी हैं। तो जो चीज़ें हम 10 रुपये में सेल कर रहे हैं तो 15 रुपये में सेल करेंगे। होता क्या है कि कुछ वैरायटियाँ नहीं मिल पाती हैं।
वैरायटी मतलब कितनी संसार में संसार सागर है, कुछ भी एक जगह रखना मुमकिन नहीं है। बट जो रेगुलर प्रोडक्ट चलते हैं वो दुकानदार पास में मिल जाएंगे आपको और हमारे पास भी मिल जाएंगे। होता क्या है कि वो प्रोडक्ट अपने पास तो मिल गया, लेकिन कस्टमर क्या करता है, कंपेयर करता है। जब रेट का कंपैरिजन होता है तो कस्टमर देखता है, हमेशा मैच ही किया है। बहुत सारे मोबाइल आप खुद ऑनलाइन देखती होंगी, उसका रेट रहता है 16,500 और दुकानदार से आप 15,000 में लेके आ जाती हैं। लेकिन कस्टमर का माइंड सेटअप क्या है, वो चीज़ें लेकर के कंपेयर करता है, यानी क्वालिटी इशू वहाँ पर होता है, लेकिन वो कंपेयर हमसे रेट में कर लेते हैं। क्वालिटी कंपेयर ना करके वो हमसे रेट वो कंपेयर कस्टमर जो अच्छा कस्टमर है, जो जानता है उसके बारे में, वो दोनों चीज़ देखता है। और जो कस्टमर सिर्फ रेट देखता है तो वो उसके साथ तो गलत भी होता है। एट द लास्ट वो ऑनलाइन कस्टमर प्रोडक्ट मंगा लिया, क्वालिटी अच्छी नहीं आती। अब तो बहुत जागरूकता आ गई है पहले से। 5 साल पहले लॉकडाउन के पहले बहुत ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होते थे, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन भी आधा हुआ है। हाँ। कोई माने चाहे ना माने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट का सेल आउट जो ऑनलाइन होता है वो आधा हो चुका है। लेकिन अभी भी ऑनलाइन बिकता है माल, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट उसके शहर में नहीं मिल पाते। कोई 400 किलोमीटर गांव के अंदर रहता है, गाँव के अंदर। अब उसको प्रोडक्ट वो 50-100 रुपये 200 रुपये महंगा भी ले लेता है। इसलिए ले लेता है कि भाई मैं उतना जाऊँगा खरीदी करने, मैं जाऊँगा खुद जाऊँगा, उससे ज़्यादा महंगा मेरे को पड़ेगा, इस वजह से ले लेता है। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तब वो ऑनलाइन नहीं लेता है, सब वो नहीं देगा। वो हाँ। कंपेयर करता है, वो चाहता है कि और अच्छा रेट में पाऊँ। क्योंकि हमारा जो मार्केट है, आसपास का भी मार्केट है, हमारा जो शहर भी है, वो रेट सेंट्रिक मार्केट है। अगर रेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो लेगा। हमारे यहाँ नहीं देखता ना कि क्वालिटी मिल रही है तो ले लूँ, रेट दे दूँ उसको, नहीं, और पहले रेट जैसे आप देखता है वो। इतने टाइम से बिजनेस में हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं, किस किस तरह के कस्टमर डील करते हैं? भाई देखिए, कस्टमर को पहले समझो कि चाहिए क्या उसको। अब कौन से कस्टमर को सिर्फ देखना है, बहुत से कस्टमर सिर्फ देखने आते सिर्फ हैं, देखने आते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखने हैं, उनको दिखाओ। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया सिर्फ देखने आया है तो उसको फिर बोलो कि भैया इग्नोर करो थोड़ा सा। तो आप उनको कैसे डील करते हैं? अगर कोई कस्टमर आ रहा है, वो कह रहे हैं भैया हम सिर्फ देख रहे हैं, हम आइडिया लेने आए हैं, हम फिर अपनी फैमिली के साथ आएंगे, फिर लेकर जाएंगे, इस उनको समय आप कैसे खुद deal देखी होंगी, रील बहुत चल रही है कि देखने जो आ रहे हैं फिर उसको स्टाफ दे दो। हाँ, सीधी सी बिल्कुल। बात है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप उनको दिखाओ, बोले अब जब आपको लेना होगा तब आप बताइएगा। एक्चुअली क्या है कि मैं भी दूसरा काम कर लूँ, हिसाब किताब कर लूँ। क्योंकि आप जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा अपन खोलते हैं तो उसको फोल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। कस्टमर इस चीज़ को नहीं मानता बिल्कुल, वो इसलिए नहीं मानता है कि उसको मेहनत नहीं मिल रही है। वो उस चीज़ से नहीं गुजरा। जब ये एक व्यापारी ही समझ सकता है, शायद हम दोनों इसलिए समझ पा रहे हैं कि हम दोनों इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और पता है कि बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ भाई में। अगर एक साड़ी अगर खुल गई है आपकी तो उसमें 5 से 8 मिनट आपको फोल्ड करने में लगेंगे। अब वही साड़ी अगर दोबारा कस्टमर आके खोल दिया और नहीं लिया, फिर तो बहुत अखरता है ना। अब तो आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि आगे आपको काम बंद तो करना नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। फिर ऐसे कस्टमर को क्या इग्नोर करना सही होगा? जैसे मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, कस्टमर इतने टाइम से बिजनेस करने के बाद जिनको पर्सनली जाना है, वो उनका माइंड सेटअप आदमी जान जाता है कि कैसे हैं। इनको पता है कि जो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए? उसको आप इग्नोर करिए। इग्नोर ऐसे करिए कि मतलब अपन उनको सामान दिखाना ही नहीं चाहते हैं, उनको समझ में आ जाए बिना बोले, बिना कुछ कहे। क्योंकि बहुत सारी इशारों की भाषा भी होती हैं आजकल। उसी से आपका एक फर्स्ट बहुत बड़ा एग्जांपल है चीचा, जो आपका आया, वो पूरा एग्जांपल सेट करके रखा। पहले आने से पहले ही 3-4 महीना पहले ही, इस डेट की ओपनिंग है, हम आपको रिवील करेंगे, इस डेट की ओपनिंग आने वाली है, बहुत जल्दी डेट आने वाली है, बहुत ही जल्दी आपका डेट आने वाला, बहुत जल्दी लोकेशन आने वाली है। अब डेट आ गई तो लोकेशन आने वाली है। एक्साइटमेंट लोगों का बढ़ता गया बट अगर आप नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठंडा ठंडा स्टार्ट होगा वो। लेकिन जिसका बिजनेस कंटिन्यू है उसको प्रॉपर ऑनलाइन लेके जाए, उसको डेवलप करे। क्योंकि आप सोचो ना, कोई बिजनेस अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं मानेंगे, कभी किसी बिजनेस को अच्छा नहीं मानेंगे। हर किसी के दो पहलू होते हैं। हाँ, हर किसी के दो पहलू हैं कि अच्छा, ये इसमें प्लस पॉइंट, प्रोस एंड कॉन्स दोनों के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर कोई कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कैसे शॉपिंग करे, क्या क्या चीज़ें नोटिस करे जो उसके बिजनेस के लिए अच्छी? भैया अगर कोई नया कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करता है अभी, अगर यंग एज पे है, तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पे ले जाए। स्टार्ट करने से पहले ही उसको एक्साइटमेंट रहे उसके कस्टमर्स को, उनसे साथ जो जुड़े हुए हैं आसपास के लोगों को। क्योंकि अपन स्टार्ट करते हैं एक शहर, छोटा सा शहर, एक बड़ा शहर, लेकिन एक नॉर्मल कस्बे से स्टार्ट करते हैं कस्बे अपन, से, अपने गली अपने गलियाँ से। क्योंकि अपना पहले अपने लोगों को ढूंढता है, जो अपने फॉलोवर्स को ढूंढता है। सीधी सी बात है, कोई उसको जानता है। बिजनेस की ओपनिंग में सबसे पहले अपने जान पहचान के लोगों को आदमी वो लेकर अलग आता चीज़ है कि ये वो साथ नहीं देते हैं आज के, वो अलग चीज़ है, अलग पहलू हो जाता है एक। बट वहाँ से अपन स्टार्ट करें और सोशल मीडिया पे ले जाएं उसको। और फिर आप क्या प्रोडक्ट रखने वाले हैं उसके बारे में उनको जानकारी दे, अपना फर्म का नाम रिवील करे, अपने ओपनिंग डेट रिवील करे, उनको एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़े।
और जैसे शॉपिंग करते हैं तो इसमें कैसे मटेरियल की समझ होनी चाहिए, किस तरह से सामान लें, कहाँ से लें, किस टाइप की देखिए अपना वैरायटी एरिया रखें? के ऊपर डिपेंड करता है। अपना अगर गांव का एरिया है तो बहुत रेट मैटर करता है वहाँ पे। वो अगर इनको दुपट्टा 50 रुपये में चाहिए तो 50 में ही चाहिए, आप चाहे क्वालिटी कुछ भी दें। अच्छा, ऐसा है, उनको क्वालिटी का समझ मतलब लो। नहीं होता हाँ, बहुत, है ना क्वालिटी चीज़ें? का बहुत मैटर नहीं कराता है। उन्हें नए कपड़े लेना है तो 500 रुपये में सेट लेना है बच्चों का। अच्छा, बड़ों का अभी तो, पहले तो बड़ों का 500 में सेट आ जाता रहा, अब अच्छा, महंगाई का दौर बढ़ गया है थोड़ा सा तो नहीं आता है, अभी सौ लॉकडाउन दो के सौ बाद रुपये बढ़ गए चीज़ें हैं। बिगड़ी। लॉकडाउन। आप साड़ी या फैशन वाली चीज़ें लेते हैं तो इसके लिए आप रिसर्च कैसे करते हैं कि क्या अभी ट्रेंडिंग है, क्या लोग पसंद कर रहे ये हैं, सोशल इसका मीडिया नॉलेज बहुत कैसे? हेल्प करता है इसमें आज की डेट में। अच्छा, पहले क्या था कि हम व्यापारी से ही पूछते थे क्या चल रहा है क्या चल बताओ, रहा है? और फिर जब वो शॉप में या दुकानों में जाता था, उनका प्रोडक्ट तो समझ में आता था क्या बिक रहा है, कस्टमर को दिखाते तब समझ में आता था। अब रील स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या चल रहा है। बस मेरा भी बिजनेस है और जब मैं बाहर जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो मैं ट्रेन में बैठ के बस रील्स देखती हूँ कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ें चल रही है। और कॉपीज़ बहुत जल्दी, बड़े प्रोडक्ट की कॉपीज़ जो आती हैं वो चलती हैं पहले। बहुत जैसे सपोज दैट अपनी 10,500 रुपये की आ रही है जो, वो 1500 2000 में आ गई, बिल्कुल आ जाएगी, और फिर जब वो पुरानी और हुई तो 500 में जाती हैं। 500 में आ जाएगी। फिर आपके पास रखी के रखी रह जाएंगी वो महंगी साड़ियाँ, और 500 वाली धड़ाधड़ बिकेंगी। और कस्टमर 2 साल बाद रेट कंपेयर करेगा, मैं 1500 में लेकर आया था और अभी 500 में मिल रही है। ये इसलिए बहुत अपडेट होना ज़रूरी है। जो भी प्रोडक्ट आपके पास है सीजन में, आपका प्रोडक्ट सब बिक जाएगा, लेकिन जो बच्चे को जो प्रोडक्ट्स वो ऑफ़र निकालें उसको, और मार्जिन अपना ऐसा रखें, ऐसा सेट करके रखें कस्टमर आपसे बड़ा अट्रैक्ट हो, और उस मार्जिन के साथ आप ऑफ़र भी निकाल सकें। ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि आपने अगर जो आप माल बहुत सारा रखे हुए हैं तो उसको सेल करना है। पहली बात तो खरीदे उतना जितना बेच सकें अपन। सही, आप लोग अपना जो डेड स्टॉक होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? अपन डेट बचाते इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें रिसर्च करते रहते हैं अपन कि उसको कैसे कैसे अपन सीधा कर सकें। अच्छा, कि सपोज दैट कुछ कटे पीसेस हैं, उनको रिपेयर कराते हैं अपन टेलर पकड़ के। अच्छा, अगर वो डेड अपन बोल देंगे डेड है तो फिर मार्जिन तो गई हमारी, मार्जिन तो वही है हमारी। वही हम एक एक प्रोडक्ट की जैसे सीधी सिलाई खोली सिलाई करवाते हैं। अच्छा, मान लीजिए बहुत बड़ा छेद है उसमें, एक होल है, तो उसको डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लावर बना दिए वहाँ, अच्छा। तो नया यूनिकनेस आ गया उसमें, प्रोडक्ट सेल आउट हो गया। ये तो बड़ी जगह में भी ऐसा होता है, जैसे आप सूरत हाँ भी जाइए या कहीं से भी लेके आइए, बहुत सारी आपको डेड चीज़ें वो हाँ, रिपेयर करके आपको रिपेयर करके दिखाते सेकंड के हिसाब से बिकती है वो। हैं। हाँ, इसमें लिखा रहता है मिक्स का माल है वो। मिक्स का माल है। मिक्स की चीज़ों में हमेशा ये चीज़ें देखने को ही हाँ, मिलती है। वो चीज़ें लेकिन जो धड़ल्ले से व्यापार बिकती भी है, उसमें मार्जिन अच्छा रहता है। बहुत अच्छा होता है, सपोज दैट वो 500 की साड़ियाँ रहती हैं, वो 150 में मिलती हैं, तो 500 में वापस बिक भी जाती हैं। बिक भी जाती है, बिल्कुल बिक। लेकिन और उसमें पीस टू पीस नहीं बिकता है, बस सबसे बड़ा खेल वही है, क्योंकि मिक्स रहता है ना तो उसमें हल्का भी और ऊंचा भी रहता है। अच्छा भी रहता तो 500 में बिका तो कुछ चीज़ें 200 में भी बिकती हैं, तो जो ओवरऑल छोटे एवरेज मार्जिन। हैं। अच्छा, बायो लेके तो पढ़ा मैं, अपना प्रेजेंट था कि अपने को डॉक्टर बनना है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि अपन जब स्टार्टिंग की, कोचिंग करने इंदौर गया, इंदौर से अपन ने पढ़ के जब वापस आया, कोचिंग किया, समझ में आया कि भैया अपन आसपास भी नहीं है, सीधी सी बात है। जितना कंपटीशन है हाँ, आज। इतना कंपटीशन है, और खासकर जनरल वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। सही। तो अपन ने वापस आया और फिर यहाँ बीएससी किया शंभुनाथ से। बीएससी कंप्लीट हुई, शॉप में भी बैठते थे, कॉलेज भी जाते थे, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किए थे। एक छोटी सी शॉप थी हमारी, पापा ने शिफ्ट करके होलसेल को अपना वहाँ ले गया, वो शॉप खाली थी तो हमने वहाँ रिटेल स्टार्ट किया। अच्छा, आज भी वो शॉप बिल्कुल डेकोरेटेड है, वैसे ही बनी हुई है। प्रॉपर खर्चा किया तो 15 से 20 लाख रुपए हम लोगों ने उसमें, कि उसमें अपन रिटेल करेंगे और अच्छा जमाएंगे। तो वहाँ से सीखना स्टार्ट किया कि भैया इतने इंच होते हैं, कितनी साइज होती है। सपोज दैट अपना 32 साइज है, उसको डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तब इसमें इंच आएगा। तो हमने सीखा कि कपड़े कितने इंच के होते हैं, कितनी कमर होती है किसकी। आज इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमें कि अपन बता सकेंगे सामने वाले कितनी कमर आएगी। तो वहीं से धीरे धीरे हमने सीखा है कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या फैब्रिक बिकता है, क्या फैब्रिक मार्केट में आगे आएगा। क्योंकि ओवरऑल साड़ियों में डोला सिल्क ज़्यादा चलती है, वैसे ही आज की डेट में ऑर्गेंजा पीछे चला गया है साड़ियों में। पीछे चले। अब रही बात अपन आते हैं मेंस में, तो होजरी के 4 वे और 2 वे के चल रहे हैं। तो हमने वहाँ एक एक चीज़ सीखा है, एक एक चीज़ में बिल्कुल बारीकियाँ देखते गए उसमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और क्या अपन कस्टमर को क्या पहना सकते हैं। भैया वो तो आया है लेने के हिसाब से, और सबसे टफ टास्क ये कस्टमर को अपने दुकान पे लेके आना। लेके आना भाई उनको हमारी satisfied शॉप करके हमारी देना। शॉप पुरानी थी, कस्टमर लगे थे, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं करीबन 3 साल वहाँ बैठा हूँ। अच्छा,
फिर लगा पापा अकेले हो रहे हैं, तो फिर मैं बोला कि लॉकडाउन भी उस टाइम हुआ है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी कि वहाँ से शिफ्ट होकर अपन भी होलसेल पे आ गए। लॉकडाउन का जो दौर था उसमें क्या असर पड़ा बिजनेस पे? लॉकडाउन के दौर में जो रोड पे शॉप थी उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसकी वजह ये थी कि पुलिस, फिर काम करने का डर, वायरस का बहुत इम्पेक्ट हो रहा था उस टाइम पे। और जो गलियों में दुकान थी उनको बहुत प्लस पॉइंट था। ये पूरी सदियों में ऐसा हुआ है कि रोड वाले पीछे गए हैं, मतलब जो सामने खड़ा है सबसे आगे लाइन पे वो पीछे चला गया है सबसे, और जो गली में है वो सबसे आगे पहुंच गया। क्योंकि वो चोरी छुपे वो चीज़ें हाँ, चल रही वो थी, चल रही थी, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे बड़े पैमाने पे चल रही थी। इवन ऑन मैंने भी लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो लॉकडाउन में कस्टमर पहुंच रहे थे आप तक? अपना होलसेल वाले कस्टमर पहुंच रहे थे, एक लिमिटेड मेंबर आते थे अपने पास, हम्म, अपन उनको डील करते थे। पहला लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं हुआ, सेल आउट हुए थे। लेकिन जो सेकंड लॉकडाउन था उसमें शादियाँ भी हुई, भाई परमिशन मिल गई थी उनको 50 लोगों की। 50 लोगों की। जब 50 लोगों की परमिशन हो गई तो भाई दुल्हन के लिए तो दुल्हन तैयार लहंगा होगी। भी चाहिए, बिल्कुल। शेरवानी भी चाहिए उसको, सब चाहिए, भाई उसके बिना शादी नहीं होनी है। भले 50 लोग में कम खर्च में होना है लेकिन होना तो है। दुल्हन तो रेडी होगी। उसमें व्यापार अच्छा चल रहा है, और सबसे अच्छा व्यापार चल रहा है गाँव का। गाँव में शादियाँ बहुत चल रही हैं, और उनका बहुत बड़ा फ़ायदा उनको मिला कि जहाँ उनका बजट था 10 लाख रुपए का, उनका 1 लाख में काम हो गया। 1 लाख में काम हो गया, ये बहुत अच्छी बात थी। वो दौर ऐसा था ना कि कुछ बुराइयां भी थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। जिनको शादियाँ करनी थी आगे के लिए भी ना, वो पहले कर लिए। जल्दी कर लिए कि हाँ, चलो उन्हें 50 टाल लोगों में हो गया। लोगों को कहने का ये मौका नहीं मिलेगा कि आप नहीं बुलाए मुझे शादी में, परमिशन ही 50 लोगों की थी, हम उतने तो लोग नहीं करेंगे। वो इसमें निपट गया। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था लॉकडाउन। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हाँ। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस टाइम के बाद मेरे को भी बहुत अच्छा टाइम मिला। उस टाइम पे पहले हमारे पापा लोग हाथ से बिल बनाते थे, मैनुअल चलता था। तो मुझे टाइम मिला कि अगर अब मैं आज शिफ्ट हो गया इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस नहीं था। रस टाइम क्या, पे कुछ थोड़ा था ही नहीं, काम ही नहीं था लोगों के पास, मेरे पास भी काम नहीं था। हाँ, जब मेरे पास काम नहीं था तो मैंने प्रॉपर सिस्टम पे बिल बनाना स्टार्ट करवाया। मैंने सॉफ्टवेयर लगवाया, मेरे पास एक सिस्टम था। मैंने जो 8वीं क्लास में मेरे को चाचा ने दिलवाया था मेरे, अच्छा, कि मैंने पढ़ने के लिए लिए, वो सिस्टम हमने लाया, उसको शिफ्ट किया, उसको लगाया हमने। फिर एक सिस्टम से आगे हमारे पास 10 सिस्टम है, प्रॉपर बिलिंग होती है, सिस्टमेटिक पूरा काम होता है। तो बहुत बड़ा वो मेरे को प्लस पॉइंट मिला उस टाइम में। कितने लोगों का स्टाफ है आपका? मेरे पास अभी 25 से 30 लोगों का स्टाफ है। 25 से 30 लोग। स्टाफ को आप कैसे ट्रेन करते हैं कि आप कस्टमर डील करिए? फर्स्टली स्टाफ जब एंटर होता है, पहले नया आता है, तो उसको अपन बेसिक चीज़ सिखाते हैं कि भाई आपको कैसे कस्टमर आए तो उसको देखना है, फिर पैकिंग करके उसको देना है सामान। उसके बाद धीरे धीरे अपना सामान दिखाना स्टार्ट कराते हैं उनको, क्योंकि अगर सामान दिखाना स्टार्ट करना है तो उसको ट्रेड करना है, उनको चाहिए क्या, उनको समझ में तो आए। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टाफ अगर सामान दिखा रहा है उनको, अब लेना उनको 500 रुपये की चीज़ है और देख 2000 रुपये की चीज़ रहा है, और फिर अगर उसको हम बताएंगे 2000 रुपये की चीज़ है तो वो फिर उसका माइंड सेट पूरा बिगड़ गया, वो नहीं लेगा। नहीं लेके जाएगा। उसको धीरे धीरे सिखाते हैं कि रेंज वाइज ट्रेंड करना ट्रेड करूँगा उसको मैं। जी। स्टाफ को ट्रेन करने में अप्रॉक्स से अगर जो कस्टमर अपना दिखा सके वो स्टाफ आता है तो उसको 6 महीने कम से कम लगते हैं समझने में। समझने में। अगर देखो क्या होता है, जो स्टाफ होते हैं कुछ अच्छे स्किल्स से होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ लो स्किल के होते हैं, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। सीखना ही नहीं चाहते। कुछ सीखना ही नहीं चाहते, तो अपना शहडोल जो शहर है बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और यहाँ भी लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ये रियलिटी है। और उस जगह पे जो 1000 में 1 लोग मिलता है हमें काम करने वाला। आज अपन शहडोल में किसी से भी पूछेंगे ना कि भाई दुकान में कितने स्टाफ हैं, तो बोलेगा 5। आए कितने हैं, बोलेगा आज 1 ही आया है। अगर कहीं शादी का सीज़न चल रहा है तो बोलेगा 1 भी नहीं आया है। एक भी नहीं है। तो उस जगह में 1000 में 1 लोग को अपन सिखा पाते हैं काम। बहुत लोग तो छोड़ देते हैं, बहुत लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं के वहीं। हमें सब कुछ मैनेज करके चलना, ये बहुत बड़ा बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपके यहाँ ज्वाइंट फैमिली होने के बहुत फायदे हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने आपको बताया था कि जॉइंट फैमिली में अगर 2 लोग हैं तो 11 हो गए, अगर 10 लोग हैं तो 100 के बराबर है हम लोग। के बराबर है। हमें कहीं जाना भी है ना तो फिर हम लोग उसको समझा के चलेगा कि ये तुम्हें करना है काम, हम निकल जाते हैं। जो लोग कपड़े के बिजनेस में आना चाह रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे आप शॉपिंग करें, कहाँ से करें? भाई जो नया बिगनर है वो तो सीधे होलसेलर से ही कांटेक्ट करे। अगर सोचेगा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैन्युफैक्चर से कर लेता हूँ, तो उस क्वांटिटी में वो माल ही नहीं ले पाएगा, प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाएगा। और क्वांटिटी लेंगे तभी रेट मिलेगा उनको। और वो होलसेलर वो क्वांटिटी हमेशा से लेते आ रहा है और उसको सेल कर लेता है।
एट द एक टाइम होता है ना, अगर एक पार्सल आप लिए हो 1 लाख का पार्सल आ रहा है तो उसको आपको 1 महीने में बेचना है, अगर बहुत से हद तो 45 दिन में। अब वो वही प्रोडक्ट लाता है जो डिमांडिंग होते हैं, तो उसको आइडिया पहले होता से है, ही पता है। पता होता है कि क्या चीज़ें निकल रही हम्म। हैं। अच्छा, जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो उसको क्या दूर जाके शॉपिंग करना सही होता है कि अपने आसपास के लोगों से देखिए, करना सही पहले होता है? उसको ये समझ में आए कि हम कौन से एरिया पे हैं, उसके आसपास का जो होलसेलर हो उससे कांटेक्ट करें और उसके पास जाए, प्रोडक्ट देखे, उनसे कांटेक्ट करने के बाद समझे कि क्या चलता है अपने क्या यहाँ। चल रहा है? थोड़ा सा इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया इसके लिए बहुत बड़ी सोशल हेल्प मीडिया भी करेगा। है, फिर सोशल मीडिया में मैंने आपको बताया कि बूम हाँ, करने के लिए प्रॉपर हाँ। पहले से एक्टिव हो जाओ उसमें, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा राय ले, और उनसे भी राय ले लें। लेकिन समझे। कपड़े का बिजनेस मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत टफ है, बहुत और कोई करना चाहता है तो बहुत सोच समझ के उस पर इंटर करें, क्योंकि पहले जैसा नहीं रह गया है। अब तो लोगों को लगता है कि 3 गुना 4 गुना मार्जिन है कपड़ों में, सब घुसते जा रहे हैं। घुसते जा पहले अगर शेड्यूल की अगर देखें तो 20 से 25 दुकानें थी, और आज तो छोटी बड़ी हर मिला के गली 100 में। दुकानें होंगी। छोटी बड़ी मिला के अच्छी दुकानें तो आज भी 10 से 15 ही हैं। जैसे आप इनका लोगों ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे शुरू से सफलता तक के बीच में क्या क्या पड़ाव आए बीच में, और कैसे आपने उसको डील ये जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ना इतनी वैरायटी थी, ना इतना तामझाम था, कंपटीशन भी नहीं था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के सलवार सूट आते थे और जीन्स आती थी, जीन्स और टॉप आते थे। और पहले तो जीन्स टॉप चलता भी नहीं था, उसके हाँ। पहले की बात करें अपन तो सिर्फ सलवार सूट चलते थे, तो उसके पीस आते थे, उसके रेडीमेड्स आते थे। तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रगलिंग नहीं था, और स्ट्रगल ये था कि सेल इससे नहीं थी जिस तरह सेल आज है ना। हर आइटम की सेल है, एटलीस्ट सही है, जीन्स टॉप बिकता है अगर गर्ल्स का तो बहुत बिकता है, बहुत दिक्कत। कुर्ती पैंट भी था तो बहुत बिकता है। लेकिन पहले क्या है कि लोग 2 कपड़ों में भी, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान पहले चाहिए था रोटी लोगों कपड़ा को, मकान, वो भी लिमिटेड कपड़ों लिमिटेड में। था, और उस टाइम अपनी मार्जिन भी लिमिटेड थी। मतलब आज 5 लाख रुपए है तो कुछ नहीं है, पहले 5 लाख रुपए तो बहुत कुछ था। बहुत कुछ उससे समझ में आता है कि मतलब पहले कंपटीशन नहीं था, लेकिन मार्जिन भी नहीं थी, margin। मतलब सेल भी नहीं था। सेल नहीं तो कमाई कहाँ से आएगी, जब सेल होगी तभी कमाई आएगी। पहले मार्जिन ऐसी थी कि 100 रुपये पीस बच जाता था लोगों को एट द रिटेल बेचने में, आज 50 रुपये बच रहा है तो भी कम लगता है लोगों को। और भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। पहले लाइटिंग, कम लाइटिंग में काम हो जाता था। लाइटिंग, अब तो भाई आपको लाइटिंग आपको बड़ी दुकान चाहिए, लाइटिंग चाहिए, AC चाहिए, ज़्यादा बिजली बिल चाहिए, एसी चाहिए, स्टाफ चाहिए। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर काउंटर सजाना है अपने को, पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करना है, और उसमें जगह फिर आपको अगर इतना बना लेंगे तो उसके बाद जगह कम पड़ेगी, आपको लगेगा जगह और चाहिए हमें, और चाहिए, मतलब फिर लगेगा ना हाई पैसा अपन बोलते हैं उसको। बिजनेस के लिए जगह कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है जगह। जगह तो मेन हो जाती है ना, अगर जगह नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट, पहले तो अपने को जो प्रोडक्ट रखना है, सपोज दैट अपने को गर्ल्स का काम करना है तो गर्ल्स के बारे में ही फोकस करें। अपन ओवरऑल अगर सब में फोकस करेंगे तो फिर कि व्यापार में महिलाओं का कैसा योगदान रहा, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ का कैसा? व्यापार में जो अपने घर की लेडीज़ें हैं वो पूरा सपोर्ट करती हैं। एक्चुअली क्या है, जब अपन शॉप के लिए निकलते हैं सुबह 11 बजे तो रात को 11 बजे ही वापस पहुंचते हैं। उनका फुल सपोर्ट रहता है, क्योंकि घर में तो किचकिच वैसे ही होती है कि जल्दी आओ, घर में खाना बना के हमको भी सोना है। पूरा उनका सपोर्ट रहा, और मम्मी हमेशा से पापा की हेल्प करते हैं। कभी बैंक के काम में हो, कभी भी सपोर्ट हो, हिसाब किताब में सपोर्ट हो, उनका प्रॉपर सपोर्ट रहा इसमें। और जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था तब तक वाइफ भी शॉप आती थी, बिल्डिंग में ध्यान देती थी प्रॉपर। अच्छा, उस बेटे के होने के बाद अभी जब जरूरत पड़े तब बुला लेता हूँ। तब मिला लेते हैं। हाँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ताकत होती है अगर फैमिली अपने साथ होती हाँ। है। business और जॉइंट फैमिली होती तो और बड़ी ताकत हो जाती है। जैसा कि आप बोले कि हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सोशल मीडिया में लाना चाहिए, तो आपकी क्या जर्नी रही सोशल मीडिया में आने की, और आप कैसे आए? स्टार्टिंग में जब मैं रिटेल करता था शॉप पे तो मैंने इंस्टा में पेज बनाया हुआ था। उस टाइम भी मैं 2018-17 की बात है, जब मैं रिटेल में स्टार्ट किया था तो मैं शॉपिंग दिल्ली से करता था, 3-4 जगह शॉपिंग करता था। खाली गर्ल्स के आइटम में इंस्टा पे फ़ोटोज़ डालता था ऑफ़र के साथ। तो उस टाइम से मुझे सोशल मीडिया का आइडिया है, तो उस टाइम से लगा कि हाँ कस्टमर आते हैं सोशल मीडिया से, लोग देखते हैं। उसके बाद मेरे फॉलोवर एटलीस्ट, बहुत फॉलोवर नहीं थे, 300 फॉलोवर तक थे। उस टाइम से मैंने आईडी छोड़ दी थी, लॉकडाउन लग गया, अच्छा। आईडी हमने छोड़ दी, स्टॉप हो गई, फ्रीज हो गई आईडी। हाँ। उसके बाद से मैंने 2026 में, 2026 मार्च में मैंने फिर सोशल मीडिया पे आया, अच्छा। लोगों को देखते हुए कि बस क्या इससे फ़र्क पड़ता हर है। कोई और सोशल उसके मीडिया बाद से मेरे को लगा कि मैं 5 साल पीछे जा चुका हूँ।
तो फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बट मुझे भी क्या है, अकेले बिजनेस संभालना, वीडियोस बनाना काफ़ी टफ टास्क है। तो मैंने एक बनाया, फिर मैंने पेज देखा, ऐड देखा इंस्टा पे ही, सोशल मीडिया पे, सोनी मीडिया का। उनसे हमने कांटेक्ट किया, उनसे फिर रील बनाना स्टार्ट किया हमने, तो उससे हमारा बढ़िया फॉलोवर्स कैसा बढ़े। वीडियो बनाते हैं ये सोशल मीडिया, कैसे एडिट, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं इनके जी, एडिटिंग सोनी से? मीडिया से प्रॉपर सेटिस्फाइड है अपन। वो प्रॉपर अपने क्लिप्स लेते हैं हमारे हिसाब से, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम बताना चाहते हैं कस्टमर्स को, प्रॉपर क्लिप पे एडिट करके उसको अपना वो सारा काम वही संभालते हैं। कुछ ओवरऑल बोले फ़र्क पड़ा आपके सोशल मीडिया के साथ जुड़ने से? देखिए, आपके business फ़र्क में? हमें साल से 2 साल बाद दिखेगा। अब आप सोचें कि तुरंत फ़र्क पड़े तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जितना अभी देख देख पाए हैं, फ़र्क काफ़ी पड़ा है हमें। 50% हमें फ़र्क दिखा है। हमें हमारा चेहरा देख के कस्टमर हमारे पास आता है। बिल्कुल, हमारा जो दिखेगा वो दिखेगा। आ, जो दिख रहा है कस्टमर एक दिन आता है मेरे पास, ऐसे बोलता है, अब मैं आपको फॉलो किए, आप मुझे फॉलो बैक क्यों नहीं किए? फॉलो बैक के लिए। हाँ। मैंने भी आपको सोशल मीडिया में ही देखा था और हाँ। तभी से लगा कि मैं आपको जानती हूँ सर। और जो नया व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, जो नया व्यापार स्टार्ट कर रहा है वो बहुत ही सोच समझ के व्यापार करे कि इसमें उसका इंटरेस्ट है। एक पैशन होता है, अगर उसमें इस चीज़ का हुनर है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, क्योंकि व्यापार कुछ भी करोगे सब में स्ट्रगल है, और आपको वो व्यापार को सेटअप करने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। लोग डीमोटिवेट भी होते हैं, तो आप भाई जब डीमोटिवेट हुए तो खुद को कैसे भाई आप संभाला काम और करोगे समझाया? और उसमें अगर सेटिस्फाई नहीं होगे, सक्सेस नहीं होगी, तो डिमोटिवेट होगे, सीधी सी बात है। बस उसमें आप लगे रहो, करते रहो। उसमें कहीं अगर रुके तो फिर तो आप बैक फायर हो जाएगा अपना। भाई कहीं 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 ये होता है कि हम सामान अगर किसी को दिखा रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, फिर भी अपन दिखा रहे हैं उसे, दिखाते रहते हैं एट द लास्ट तक। कभी कभार ऐसा होता है कोई स्टाफ नहीं है, हम खुद ही सब काम कर रहे हैं, तो फिर लगता है ना यार क्यों कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। बट अपने पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन में अगर अपन दूसरा ऑप्शन देख भी लेते हैं तो हमें फिर वहीं से शुरू से स्टार्ट करना है, स्ट्रगल, फिर लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि देखिए आज हम मिले होलसेलर सैडोल के फेमस हैं और इनसे इनकी जर्नी जाने।